दोस्तों, कूटनीति में कहा जाता है कि नक्शे वहीं रहते हैं लेकिन उन्हें देखने का नज़रिया बदल जाता है। लेकिन जब दुनिया की एकमात्र सुपर पावर संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आधिकारिक या रणनीतिक नक्शों में बदलाव कर दे तो समझ लीजिए कि यह केवल भूगोल की बात नहीं है, यह इतिहास बदलने की तैयारी है। हाल ही में जो खबर आई है उसने इस्लामाबाद में बैठे जनरलों और रावलपिंडी के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा माना जाना या उसे भारत के नक्शे में दिखाना पिछले 70 सालों की अमेरिकी विदेश नीति का सबसे बड़ा यू टर्न है। आज हम इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिका को आज यह बदलाव क्यों करना पड़ा, इसके पीछे भारत की कौन सी कूटनीति काम कर रही है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह पाकिस्तान के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह है। तस्वीर का पहला पहलू इतिहास है। आपको याद होगा 1971 का दौर, जब अमेरिका का 7वां बेड़ा भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी में आ गया था। उस समय अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान उनका फ्रंटलाइन स्टेट था और कश्मीर एक विवादित क्षेत्र। अमेरिका की पूरी कोशिश रहती थी कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरा जाए और पाकिस्तान को खुश रखा जाए। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से पलट चुकी है। अमेरिका द्वारा पीओके को भारत का हिस्सा दिखाया जाना इस बात का प्रमाण है कि अब वाशिंगटन को इस्लामाबाद की नहीं बल्कि नई दिल्ली की ज़रूरत है। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ। यह भारत की पिछले एक दशक की उस विदेश नीति का परिणाम है जिसने दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया है कि आप भारत के हितों की अनदेखी करके एशिया में अपनी दुकान नहीं चला सकते। अब सवाल उठता है, आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? क्या अमेरिका को अचानक भारत से प्रेम हो गया है? नहीं, कूटनीति में न कोई अस्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई अस्थायी दुश्मन होता है। होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अस्थायी हित। अमेरिका की इस नई पैंतरेबाजी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है उसका नाम है चीन। अमेरिका यह बात भली भांति समझ चुका है कि एशिया में अगर चीन के विस्तारवाद को कोई रोक सकता है तो वह केवल भारत है। पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए एक एसेट नहीं बल्कि एक लाइबिलिटी बन चुका है। पाकिस्तान आज चीन की गोद में बैठा है। चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट CPEC उसी पीओके से होकर गुजरता है। ज़रा गौर से सोचिए, अगर अमेरिका पीओके को भारत का हिस्सा मानता है तो इसका सीधा रणनीतिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अमेरिका यह मान रहा है कि चीन जिस ज़मीन पर CPEC बना रहा है वह ज़मीन पाकिस्तान की है ही नहीं, वह भारत की है। यानी यह सीधे तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वैधता पर चोट है। यह अमेरिका का चीन को घेरने का एक मास्टर स्ट्रोक है जिसमें बंदूक भारत के कंधे पर है लेकिन निशाना बीजिंग पर है। हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए यह खबर किसी परमाणु बम से कम नहीं है। पाकिस्तान की पूरी राजनीति, वहाँ की फ़ौज का पूरा अस्तित्व और वहाँ के नेताओं की रोजी रोटी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर चलती है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने पिछले 75 सालों में अपने लोगों को यहीं अफीम चटाकर रखा है, लेकिन अब जब उनका सबसे पुराना आका अमेरिका ही यह मान रहा है कि पीओके भारत का है तो पाकिस्तान का नैरेटिव पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। आटा नहीं है, बिजली नहीं है और अब कश्मीर का मुद्दा भी हाथ से फिसलता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज जो खुद को कश्मीर का रक्षक बताकर बजट का बड़ा हिस्सा डकार जाती थी, अब अपनी जनता को क्या जवाब देगी? अमेरिका के इस कदम से पाकिस्तान के कूटनीतिक अलगाव पर मुहर लग गई है। पहले मुस्लिम देश UAE और सऊदी अरब भारत के करीब आए और अब अमेरिका ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के पुराने राग के साथ नहीं नाचेगा। हमें यहाँ भारत सरकार की भूमिका को भी समझना होगा। 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई थी, तब तथाकथित बुद्धिजीवियों और पश्चिमी मीडिया के एक वर्ग ने छाती पीटना शुरू कर दिया था। कहा गया कि खून की नदियाँ बहेंगी, दुनिया भारत का बहिष्कार कर देगी। लेकिन हुआ क्या? ठीक उल्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर की जोड़ी ने जिस तरह से वैश्विक मंच पर भारत का पक्ष रखा है उसने दुनिया का नज़रिया बदल दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने बार बार कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है और एक दिन हमारे पास भौतिक अधिकार भी होगा। जब भारत का नेतृत्व इतने आत्मविश्वास से यह बात कहता है और साथ ही भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाता है तो दुनिया को आपकी बात सुननी पड़ती है। अमेरिका का यह कदम उसी भारतीय आत्मविश्वास की जीत है। भारत ने दुनिया को समझा दिया है कि हम अब रक्षात्मक नहीं बल्कि अपनी संप्रभुता को लेकर के आक्रामक भी हैं। एक और दिलचस्प पहलू है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत के अंदर और बाहर एक ऐसा इकोसिस्टम है जो हर वक्त
भारत की आलोचना के मौके ढूंढता रहता है। वे वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख लिखते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जब वहीं अमेरिका, जिसकी दुहाई ये लोग देते हैं, भारत की संप्रभुता पर इतना बड़ा समर्थन देता है तो इस इकोसिस्टम में सन्नाटा छा जाता है। अमेरिका का यह कदम उन लोगों के गाल पर भी तमाचा है जो कहते थे कि भारत अपनी विदेश नीति में अकेला पड़ता जा रहा है। सच्चाई यह है कि भारत आज विश्वमित्र की भूमिका में है और दुनिया की महाशक्तियाँ भारत के नक्शे के साथ खुद को एडजस्ट कर रही है। अमेरिका द्वारा पीओके को भारत का हिस्सा दिखाना सिर्फ मुजफ्फराबाद तक सीमित नहीं है। इसका असली रणनीतिक महत्व गिलगित बाल्टिस्तान में है। यह वह इलाका है जो भारत को मध्य एशिया और अफ़गानिस्तान से जोड़ता है। अगर पीओके भारत का हिस्सा है तो गिलगिट बाल्टिस्तान भी भारत का है, और अगर गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का है तो पाकिस्तान का चीन के साथ ज़मीनी संपर्क अवैध है। अमेरिका भविष्य में इस तर्क का इस्तेमाल करके चीन की घेराबंदी और कड़ी कर सकता है। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है कि पीओके वापस लेने की मांग को और ज़ोर शोर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाए। अंत में निष्कर्ष क्या है? अमेरिका का यह कदम भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, लेकिन हमें मुगालते में नहीं रहना चाहिए। अमेरिका यह सब अपने हितों के लिए कर रहा है, लेकिन समझदारी इसी में है कि जब दुनिया की हवा हमारे पक्ष में बह रही हो तो अपनी पाल खोल देनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए संदेश साफ है, दुकान बंद करने का समय आ गया है। आतंकवाद और कश्मीर का राग अब नहीं बिकेगा, और भारत के लिए यह एक शुरुआत है। नक्शे पर लकीरें बदलना आसान है, लेकिन ज़मीन पर हकीकत बदलना कठिन। लेकिन जिस तरह से भारत की शक्ति बढ़ रही है और वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं, वह दिन दूर नहीं लगता जब पीओके केवल भारत के नक्शे में ही नहीं बल्कि भारत के प्रशासन में भी होगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।